सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक, 13 अरब डॉलर की लागत से बना दुनिया का सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन इस वक्त दुश्मन से नहीं, अपने ही जहाज के टॉयलेट सिस्टम से जूझ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की, जो ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके अंदर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अमेरिका जहां एक तरफ ईरान को लेकर सख्त संदेश देने की तैयारी में है, वहीं उसका सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत बुनियादी सुविधाओं के संकट से जूझ रहा है। हजारों सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। सवाल यह है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने ही सिस्टम की खामियों में उलझ गई है? करीब 13 अरब डॉलर यानी लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना ये एयरक्राफ्ट कैरियर 4600 से ज्यादा नाविकों और अधिकारियों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। लेकिन इस समय जहाज पर तैनात लगभग 4000 से 5000 क्रू मेंबर शौचालय संकट से परेशान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज का वैक्यूम कलेक्शन, होल्डिंग एंड ट्रांसफर सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। ये सिस्टम कंपनी का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था और क्रूज शिप टेक्नोलॉजी से प्रेरित है, लेकिन अब वही सिस्टम जहाज की बड़ी कमजोरी बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई बार 90% शौचालय एक साथ बंद हो जाते हैं। नाविकों को 45 मिनट या उससे ज्यादा समय तक कतार में इंतजार करना पड़ता है। साल 2023 से अब तक 42 बार बाहरी मरम्मत सहायता मांगी जा चुकी है। 2025 में अकेले 32 बार शिकायत दर्ज की गई। एक ईमेल में 4 दिनों के भीतर 205 ब्रेकडाउन दर्ज होने की बात सामने आई। इंजीनियरिंग टीम 19 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही है, लेकिन समस्या पूरी तरह सुलझ नहीं पा रही है। ये संकट ऐसे समय में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से ईरान पर सख्त रुख और संभावित कार्रवाई की चर्चाएं तेज हैं। अगर जहाज के भीतर बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था ही चरमराई हुई है, तो लंबी सैन्य तैनाती कितनी प्रभावी होगी, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज पिछले साल जून से लगातार समुद्र में है। सामान्यतः अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 6 महीने की होती है, लेकिन इस बार ये अवधि 8 महीने पार कर चुकी है और संभावित रूप से 11 महीने तक पहुंच सकती है, जो एक रिकॉर्ड होगा। रिटायर्ड रियर एडमिरल मार्क मोंटागोमरी ने भी माना कि इतनी लंबी तैनाती क्रू पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ाती है। जहाज पर तैनात अधिकतर जवान 20 से 25 साल की उम्र के हैं। वो महीनों से अपने परिवारों से दूर हैं। कई अपने बच्चों के जन्मदिन, किसी करीबी के अंतिम संस्कार या महत्वपूर्ण पारिवारिक मौकों में शामिल नहीं हो पाए। संवेदनशील मिशन होने की वजह से सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच बेहद सीमित है। इससे वो दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नाविकों ने तो नौसेना छोड़ने तक की बात कही है। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डेविड स्कोरसी ने भी क्रू को लिखे पत्र में तैनाती बढ़ने के दर्द को स्वीकार किया और कहा कि वो खुद भी घर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ग्रीस के सौडा बे क्रीट नेवल बेस पर पोर्ट विजिट के लिए पहुंच चुका है। यहां जहाज की मरम्मत, सप्लाई रिफिल और क्रू को कुछ राहत देने की योजना है। उसके बाद ये पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा, जहां वो इजराइल के समर्थन में रणनीतिक तैनाती करेगा। बताया जा रहा है कि ये जहाज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पार कर पूर्व की ओर बढ़ चुका है और अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी मौजूदगी का बड़ा प्रतीक बनने वाला है। दुनिया का सबसे महंगा और हाईटेक विमान वाहक पोत, न्यूक्लियर पावर से लैस अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक, लेकिन इस समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं, बल्कि चोक हो रहा सीवेज सिस्टम है। ईरान पर संभावित कार्रवाई की चर्चा के बीच ये टॉयलेट संकट सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि ऑपरेशनल तैयारी, मनोबल और सैन्य प्रबंधन पर उठता गंभीर सवाल भी है। क्या अमेरिका इस तकनीकी और मानवीय संकट को समय रहते सुलझा पाएगा, या फिर युद्ध से पहले उसे अपने ही सिस्टम से लड़ना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।